आज का अध्यक्ष मंडल, दादरी और बहनी जिले के तमाम किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो ये बंगाल के अंदर आपकी जीत हुई है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि दुनिया के अंदर जो भी होया, जिसने भी घमंड किया उसका शर निश्चय जरूर होया। मोदी जी की पूरी दुनिया में आदमी का समय होता है, आदमी कुछ नहीं होता, समय बलवान होता है। समय कराए नर क्या करे, वही अर्जुन वही बाण। महाभारत में जितने वाले अर्जुन को 5 बिल्ला ने मुंह फोड़ दिया और धनुष बाण भी खोज लिया। समय होता है, लेकिन आदमी अहंकार में चूर हो जाता है। जिस प्रकार मोदी जी को देश की जनता ने दोबारा देश का नहीं होता, और आदमी के अंदर कभी, इंसान के अंदर घमंड नहीं होता, वो भी कभी खत्म नहीं होता। इसलिए उस घमंड का टाइम होता है, कोई लिमिट होती है, और वो घमंड 20% इस आदमी की ख्याति को खत्म करा किसान भाइयों ने। जो मैंने तो पहले 5 महीने पहले कही थी, ढांसा बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे भी कहा था, ये किसान आंदोलन लेके बैठेगा, इसको वैसे मत मानना। 20% लोकप्रियता खत्म करी किसान आंदोलन के कारण, और 60% लोकप्रियता खत्म कर दी इस कोरोना ने। कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मच गया कि हिंदुस्तान के अंदर व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। ना ऑक्सीजन है, ना वेंटिलेटर है, ना इलाज है, कुछ नहीं। राम भरोसे कोई बच रहा है। मैं तो कहूंगा कि कहीं हॉस्पिटल में कोई इलाज के लिए मत जाना, अपना ताता पानी, इंजेक्शन वगैरह, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की सुविधा अपने घर पर ले लेना। जिस प्रकार मैं तो पूरा परिवार, हम तो गया नहीं भाई, पंडा छुट गया बकते। ये जो सिस्टम है, इनके पास हॉस्टल में कोई सुविधा नहीं है, इसलिए 60% ख्याति को खत्म कर दिया कोरोना ने, और जो 20% रही खई वो ममता दीदी ने बराबर कर दिया। आज जहां से चला था वहीं ले जाके खड़ा कर दिया। जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं बनी। मैं भाइयों को बताना चाहता हूं, ये आदमी को मौका मिलता है, कर्म करने का मौका मिलता है। कर्म करे हुआ का फल पता नहीं कब मिल जाए। मैं आज ये सुबह जब रास्ते में आ रहा था, मैं सुन रहा था, एक स्कॉटलैंड के अंदर, वह दो मिनट सुन लो। स्कॉटलैंड के अंदर एक किसान अपनी खेती कर रहा है। जो खेती कर रहा है तो उसको बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। उस किसान का नाम था फ्लेमिंग, और वो बच्चा दलदल के अंदर फंस रहा सुंडी तक, और जंगल में किल के मारे मेरे को बचाओ बचाओ, मैंने कोई था नहीं। तो उस किसान की कानों में आवाज आई तो रोते हुए बच्चे के पास गया, और जाके देखा तो वो बच्चा गारा के दलदल में फंस रहा है। उसने उसको बाहर निकाला, बाहर निकाल के उसको पानी से नवाया धोया, और बोला जा बेटा अपने घर पर चला जाएगा। बोला मैं हाँ कल मैं चला जाएगा। उस बच्चे को नवा धो के खिला दिया, वो चला गया। वो बच्चा अपने घर में गया, अपने पापा को कहानी बताई सारी, पापा मैं तो आज ऐसे ऐसे बात हो गई, मेरे को बचा लिया ना, मैं तो आज मर जाता। जिसका बच्चा था वो उस टाइम रेडू चर्चिल नाम का आदमी था, और उस टाइम वो इंग्लैंड के बहुत बड़े धनवानों में से एक था। उसने पता चला कि तेरे बच्चे को बचाया, तो गाड़ी लेके उस किसान की, जैसे अपनी ये झोपड़ी है, उस झोपड़ी के आगे लेके गाड़ी खड़ी कर दी, और गाड़ी खड़ी करके उसने बोला भाई, उसको बुलाया, वो बाहर आया। वहां बोलो भाई साहब कैसे आना होया? बोले भाई आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है, मैं कुछ इनाम आपको देना चाहता हूँ। उन्होंने बोला मैं कोई इनाम नहीं लूंगा। भाई क्यों नहीं लूंगा? कि एक इंसानियत थी, मैंने तो अपने इंसानियत का फर्ज अदा कराया है, इसमें कोई लेन देन का सौदा नहीं होता। इतनी देर में झोपड़े में से भाजा भाजा उस किसान का छोटा बच्चा 8-10 साल का, वो भी भाजा भाजा आया, भाई गाड़ी बाहर लगा, ये क्या बात है? उसने फ्लेमिंग ने कहा कि ये कौन है? बोले मेरा बच्चा है। बोले आप मेरे से कुछ नहीं लेंगे, लेकिन एक बात मेरी भी माननी पड़ेगी। बोले क्या? बोले इस बच्चे की पढ़ाई, जहां मेरे स्कूल में मेरे बच्चे की पढ़ाई जिस भी कॉलेज में होगी,
इस बच्चे के सारे खर्चे की पढ़ाई का लास्ट तक मैं करूंगा। उस बच्चे का दाखिल करा दिया उसने सेंट मैरीज मेडिकल कॉलेज, इंग्लैंड का उस टाइम का टॉप का कॉलेज, मेडिकल कॉलेज था। उस बच्चे को दाखिला दिला दिया और वो बच्चा पढ़ लिख के वहां से MBBS करके और वो बना रेडू चर्चिल। और उस लड़के ने रेडू फैमिली जो पीछे बाप का नाम दोस्त लगा जैसा लगाते हैं, उस लड़के ने जो आज एंटीबायोटिक जो दवाई हम यूज कर रहे हैं, जो कोरोना में यूज होती है, पेनिसिलिन का आविष्कार करा उस लड़के ने। और जिस लड़के को इसके बाप ने बचाया था, मालिक की मेहरबानी हुई, कुदरती उस बच्चे का नामो नहीं होगा। उसी डॉक्टर के इंजेक्शन से वो बच्चा बचा। कौन सा? जो दलदल में फंसा हुआ था। और दलदल में फंसा हुआ बच्चे के बाद जब नामोनिशन ठीक होगा तो US का 2 बार प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट बना इंग्लैंड का। वो बच्चा जिसके पिताजी ने उसको बचाया था। और उसको जब अवार्ड देने लगे, नोबेल पुरस्कार देने लगे, भाई तूने इतना बड़ा काम करा, तेरे को नोबेल पुरस्कार देंगे, इतना करोड़ इनाम, डॉलर इनाम देंगे। तो बोले नहीं, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस आदमी के आविष्कार से जो पेनिसिलिन बनी, इंग्लैंड के 20,000 सैनिक, 20 लाख इन पेनिसिलिन से जो महामारी फैली, 20 लाख सैनिकों को बचाया। मेरे कहने बताने का तात्पर्य यह है, अगर आप कहीं भी भला कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, कहीं भी मिले। अपने गांव में यहां से दूर नहीं, कोई भाई मंडी का बैठा है यहाँ, हरिया मंडी नाम सुना ने? ये जो हरिया था जिसके नाम से मंडी बसी, इसके नाम से मंडी बसी, ये जो हरिया की घराली थी, मैंने जो सुना है, हो सकता है इसमें कोई घाटबाज हो, लेकिन मैंने बुजुर्गों से सुना, वो बताना चाहता हूं। ये उम्र में जवान थी, हरिया छोटा था और वो इसको छोड़ के चली गई थी। हरिया ने दूसरी शादी कर ली, साधन संपन्न था, जवान हो गया। जो वो उसी काम में से कहीं जा रहा था तो हमारी माता बहनें कुएं पर पानी भर रही थी। बोले ये फलाना दिखे जान लग रहा है घोड़ी पे? बोले हाँ। बोले मेरा घरवाला था और मैंने इसको छोड़ दिया था। वो जो उसकी साथन थी ने बोले तूने तो जुल्म कर दिया, इसको क्यों छोड़ दिया? बोलो बहन गलती होगी, इंसान से गलती होती है। उसने उसके घोड़े को आगे जाके रोक लिया, बोले कुछ कर, चाहे हरिया मार, चाहे छोड़, चाहे कुछ कर, मेरे से गलती होगी तो मेरे को चाहे फांसी तोड़, मेरे को वापिस ले चल, मैं दुनिया में तेरा नाम अमर कर दूंगी। वो ने बोला रे भगत नहीं जानती, घर तो नहीं मारेगा, मन नहीं मारेगा। बोला नहीं, ले चल मेरे को। बोला खेत में रहना पड़ेगा। बोला खेत में झोपड़ी डाल दी, जराफड़ी कर रही। उस हरिया उसको घराली को बैठा के लिया यार, खेत में झोपड़ा डाल दिया और खेत मेन रास्ते पे था। और उसी रास्ते में से, जब पुराना टाइम था, काल पड़ते थे, कोई साधन नहीं था, पैदल जाते थे लोग, उसने बगैर शीत रावड़ी उस रास्ते में से गुजरने वाले को किसी को नहीं जान दिया। भोजन पानी जैसी व्यवस्था थी, हर आदमी को, वहां से जाने वाले को रावड़ी शीत पानी पिलाती है। हरिया का नाम दुनिया के अंदर जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये गांव रहेगा, जब तक हरिया का नाम रहेगा। मेरे बुजुर्गों भाइयों, पता नहीं आदमी की किस टाइम ठोकर लगी हुई, क्या क्या हो जाता है। उस एक महिला के कारण अमर करके सौदा, गलती होने के बावजूद अपनी गलती को सुधारना। मेरा कहने का मतलब है कि इंसान गलती का पुतला, गलती हो भी जाती है, उसको दरकिनार करके और हम भला करें। हमने तो हमारे बुजुर्गों ने सिखाया, खून के अंदर संस्कार दिए कि दुनिया के अंदर ये धन दौलत, मैं तो बहुत पहले से कहता आया हूं, मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक मैंने तो कहा कि पैसे का 11वां नंबर है। इससे पहले 10 चीज और हैं, वह चीज होने के बाद 11वां नंबर पैसा, गुजारे के लिए पैसा चाहिए, सब कुछ पैसा नहीं। लेकिन आज इस कोरोना काल में भी आप देखिए, ब्लैकिंग कर रहे हैं, गैस का सिलेंडर चोरी कर रहे हैं।
वेंटिलेटर पर बैठा के दूसरे डॉक्टर से छुट्टी दिला के मंगाया तो दादरी का मामला मैंने सिफारिश करी और वहां के पता चला कि दूसरा बैठा दिया पैसे लेके। इस लाश के ऊपर पैसा कमा रहे, कहां ले जाएंगे? इसलिए ये इंसानियों ने मिली है, कुछ हम ऐसा कर्म करके जाए। जिस प्रकार हम लग रहे हैं, जिस प्रकार किसानों की लड़ाई के लड़ने के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं, इस टेम्परेचर के अंदर, लू के अंदर बैठे हैं, ये मैं भाइयों को विश्वास और भरोसा देना चाहता हूँ, ये आपके त्याग और ये तपस्या खाली नहीं जाए। मैं छेड़ किसी गरीब को रो देगा, ऊपर वाले ने सुन ली तो दुनिया से खो देगा। हिंदू धर्म के अनुसार दवा और पद दवा लाखों किलोमीटर तक काम करते हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके जाते हैं, जा बेटा भगवान तेरा भला करे, तेरा बेड़ा पार, मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन सारा सौदा इस चकाचौंध ने, पैसे ने बेड़ा गर्क कर दिया, कोई संस्कार नाम की चीज नहीं रही। भाई का भाई दुश्मन बना दिया, पैसे के लिए भागने सब सौदा। इसलिए गिरावट आ गई इस देश के अंदर। इसलिए जरूरी है पुण्य वही व्यवस्था हो, पुण्य वही संस्कार हो, इंसानियत हो। और इंसानियत हो तो वो है किसी दूसरे को काम आए, किसी भूखे को भोजन, किसी प्यासे को पानी पिलाए, किसी दुखिया का दुख बताए, किसी के बेसहारा को सहारा दे, किसी गरीब बहन बेटे की इज्जत बताए। ये इबादत ही हमारा धर्म है। लेकिन सारा सौदा और राजनीति का तो मैंने नीचे लेके ऊपर तक बेड़ा गर्क, लाओ पैसा दो पैसा, भ्रष्टाचार, खोटा काम, नीचे से लेकर ऊपर तक। इसलिए जरूरी है इसके साथ साथ हम अपने बच्चों को संस्कार भी अच्छे तालीम के साथ, जो हमारे संस्कार जो हमारे बुजुर्गों ने सिखाया, उनको हासिल करके हम आगे बढ़ें। और आपकी मैं भाइयों को भरोसा देना चाहता हूं, अभी सीधा मैं दोनों तीनों बॉर्डर पर पूछूंगा, क्योंकि वहां पूरे हरियाणा के अंदर ये लॉकडाउन लागू कर दिया। मेरी एक भाइयों से प्रार्थना है, जो भी भाई है, एक तो डिस्टेंस, ये भयंकर बीमारी है, ये हम तो किस्मत अच्छी है जो किसान आंदोलन इतना चल रहा है, किसी भाई का नहीं हो रहा, बहुत अच्छी बात है। ये मालिक देख रहा है, जिन्हें सृष्टि जैसे वो देख रहे हैं आप लोगों ने त्याग और तपस्या के कारण। एक तो डिस्टेंस, एक मास्क, अगर किसी भाई का हो भी जा, अलबत्ता करे भगवान ना हो, और परिवार में कोई रेसवाड़ी आ भी जा, तो दो तीन बात मेरे कहने से नोट कर ले। गर्म पानी नमक का गरारा शुरू कर दो बनाए काम ने भी, और खांसी थोड़ी बहुत भी हो तो नींबू और नमक और पानी गर्म पियो। और जो एंटीबायोटिक जो दवाई है, वो दवाइयों का लगातार यूज करो, हॉस्पिटल का नियमित बचो। इसमें एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, रो रहा है माफ, उसका कितनी ब्लैक मेलिंग हो रही है। हिंदू राव हॉस्पिटल में, दूसरे हॉस्पिटल से दिल्ली, और बाप की उम्र 63 साल, घरवाली आ रही, और डॉक्टरों ने उसका क्या करा, वो कह रहा मेरे को मत ले जाओ, मैं ठीक हो रहा हूं, और उसको जबरदस्ती हॉस्पिटल के अंदर ले गए। 4 दिन के बाद में कहा कि तुम्हारी डेड बॉडी आई है, अपने बच्चे की डेड बॉडी ले जाओ। मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूँ व्हाट्सएप को। इससे बड़ा जुल्म क्या हो रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ, उसके गुर्दे निकाल लिए होंगे, उसकी किडनी निकाल ली होगी, उसका और शरीर का कोई पुर्जा निकाल लिया होगा, और उसके बदले में उस डॉक्टर को पैसा भी ले लिया होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसका भला हो ही नहीं सकता। किसी दूसरे के ऊपर जुल्म करके, दूसरे को सता के, दूसरे की आत्मा को ठेस पहुंचा के अगर कोई पैसा धन दौलत इकट्ठा करता है, वो अपनी कब्र खोदना काम करता है। इसलिए इस बेईमानी का, इस भ्रष्टाचार का, इस खोटे काम को तो काटा मारना पड़ेगा। यहाँ जरूरत नहीं थी, यहाँ तो व्यवस्था थी, सातों संतों की धरती, चौधरी मेहता सिंह मनसाराम की धरती, ठाडेश्वरी, गुलाबगिरी, जमलागिरी, तुलसीदास, रैदास, कबीरदास, कितने संत उनकी धरती थी। यहाँ एक खोटा करने वाली जगह कहाँ थी? लेकिन नेता लोगों ने नीचे से लेकर ऊपर तक सारा सौदा बेड़ा गर्क कर दिया। इनकी देख हम देख समाज भी बन गया, समाज ने भी पैसे वाले को बड़ा मान लिया। जब देश आजाद होया, उस टाइम जो त्यागी और तपस्वी थे, जिन्होंने कुर्बानी, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव, जिन्होंने कुर्बानी दी, जिनकी पीड़ा थी, जिस प्रकार किसान के प्रति पीड़ा है, उसी प्रकार देश की आजादी के अंदर लोगों की पीड़ा थी कि देश आजाद होगा, देश साधन संपन्न होगा, आजादी की सांस लेंगे, बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे और व्यवस्था बनेगी। लेकिन जिनके हाथ में कमांड आनी चाहिए थी, वो आई नहीं। उन्हीं के हाथ में कमांड आ गई, या तो जो अंग्रेजों के साथ मिलकर भाइयों की नाड़ काटते थे, या जो राज घराने थे उनके पास, या जिनके पास पैसा था। इज्जतदार आदमी की इज्जत करनी समाज ने भी छोड़ दी। चाहे पैसा इकट्ठा करके लाओ, चाहे क्यों में खोटा के, उसको पैसे वाले को बड़ा मान लिया। इसलिए समाज ने भी नीचे से लेकर ऊपर तक
चाहे मैं हो चाहे आप हो, बच्चे से ये पूछते हैं कि बेटा व्हाट इज योर पैकेज, आपकी तनख्वाह क्या होगी, वो कैसे ले रहा है क्या ले रहा है उससे भी कोई संबंध नहीं। चपरासी की नौकरी लग रहा है, बड़ी बड़ी कोठी बड़े बड़े बंगले बना रहे, कहां से आ रहा है पैसा? अगर आप ईमानदारी से पूछना चाहते हो तो मैं ईमानदारी से बताता हूँ, पूरे 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है ईमानदारी से। सवाल ही नहीं पैदा, 2 लाख में सिर्फ बच्चों और गाड़ी का खर्चा चल सकता है, कोठी छांदरी गले नहीं। 20-20 हजार रुपए लेने कोठी गले कहां से आया? ये आप लोगों की गाड़ी कमाई को भ्रष्टाचार में खोटा करके कर रहे हैं। लेकिन ये मैं जरूर बता देना चाहता हूँ, बेईमानी का घोड़ा पहनाए पानी डूबेगा। टाइम लग सकता है, देर नहीं, 1 बजे चकाचौंध होगी, बेड़ा गर्क होगा। आप अपने गांव में, गुहाट में, शहर बाजार में देखिए, किसको भी देखिए, किसका बेड़ा गर्क नहीं हुआ। इसलिए आत्मा की भूख है शांति, और शांति मिलती है सब कर्मों ही से बड़ी कोई पूंजी नहीं, कुछ नहीं इससे आगे। बाकी खाम का चक्कर काट रहे, घूम रहे, चकाचौंध में फंस रहे हैं। इसलिए आप डटे रहें। इसी प्रकार मैं भाइयों को पुनः विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, बहुत जल्दी समस्या का समाधान होना चाहिए। सरकार को भी पता चल गया, मोदी जी को भी पता चल गया, पूरी दुनिया को पता चल गया कि हिंदुस्तान के अंदर परिवर्तन की लहर शुरू होगी। मैंने तो पहले आपको बहुत पहले बताई थी, 2 तारीख से गिनती उल्टी शुरू हो जाएगी, और वो शुरू होगी। कोई दिन में देखना पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर बगावत हो जाएगी, तानाशाही लंबी नहीं चलती। इसलिए 2-3 नारे मेरे भाइयों से प्रार्थना है, आपकी ताकत, मुझे खुशी है इस बात की, मुझे हर जगह जाने का मौका मिलता है। केतलाना टोल की, डिस्ट्रिक्ट भैणी की, इस दादरी जिले की, सबकी गर्व के साथ, सम्मान के साथ, आज भी सबसे ज्यादा संख्या, अगर सबसे ज्यादा बेहतरीन व्यवस्था है पूरे हरियाणा में अपने टोल केतलाना का रोड़ा है। हमारी माता बहने घर बार को छोड़ के लगी हुई है, इतना बड़ा त्याग और तपस्या। लोहा पंगड़ गया, मरी हुई खाल से लोहा भस्म हो जाता है जिंदे बैठे से। इसलिए 2-3 नारे मेरे कहने से आवाज लगाना कि तमाम भाइयों की आवाज जो हमारे दूसरे भाई बॉर्डर में बैठे हैं उन तक जाए। मेरी पुनः प्रार्थना है, डिस्टेंस, मास्क और सावधानी, और सरकार की जो गाइडलाइन उनका पालन करते हुए इस आंदोलन को हमने चलाना है। जब तक चलाना है, जब तक सरकार 3 काले कानून वापिस न ले। जोर से आवाज लगाना, आपकी आवाज वहां तक बुलंद हो। किसान एकता, किसान